नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। स्वीडिश की एक संस्था ने भारत की राजनीति में उबाल पैदा कर दिया है और न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश तमाम मुल्कों में एक तरह की हलचल पैदा कर दी है। अभी तक आप सुनते आए थे कि मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जरूर बज रहा है, लेकिन किस कामों के लिए बज रहा है जरा ये भी देखिए। एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदुस्तान को क्या रेटिंग दे रही है, देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हम कहां थे, कहां पहुंच गए। स्वीडिश की एक संस्था जो हर साल अपना रिपोर्ट निकालती है, इस बार की रिपोर्ट में भारत पर जो उसने टिप्पणी की है, रिपोर्ट निकाला है, उसमें कहा कि भारत में अब चुनावी लोकतंत्र नहीं बल्कि चुनावी तानाशाही आ चुकी है। इसके बाद भारत की राजनीति के बारे में आप पूछिए मत। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि अब भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उन्हें 1975 को भी याद करना चाहिए। उस समय भी शायद इंटरनेट होता, ट्विटर होता, तो राहुल गांधी यही कहते। स्वीडिश संस्था ने जो कहा है वो हैरान करने वाला है। स्वीडिश संस्था का कहना है कि एक के बाद एक जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है पत्रकारों को, मुसलमानों को, और जो एक्टिविस्ट, जो छात्र हैं, जो आवाज बुलंद करते हैं सरकार की नीति और नीतियों के खिलाफ, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, डराया और धमकाया जाता है। जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है और उन पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि 2014 से लेकर अब तक मोदी जी जब से इस देश की सत्ता पर बैठे हैं तब से 7,000 राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया, तबलीगी जमात के नाम पर भेदभाव किया गया कोरोना के समय में, और अब किसान पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं और 7,000 राजद्रोह के मुकदमे। जी, इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भारत अब लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ चुका है। और ये बात, इन बातों के बाद से भारत की सियासत गर्म है। वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अभी अमेरिका के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने भी ऐसी ही टिप्पणी की थी कि भारत में अब लोकतंत्र नाम का चीज नहीं रहा। वहीं इससे पहले पिछले हफ्ते ही अमेरिका की थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने भी भारत पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब भारत आज़ादी से लुढ़क कर आंशिक रूप से आज़ाद देश कहलाएगा। जी हाँ, ये रिपोर्ट में उसने कहा था कि जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, उन पर हमले हुए, छात्रों पर हुआ, और जब पत्रकारों को जैसे डराने धमकाने का काम हो रहा है, क्या कहा था उस रिपोर्ट में, जरा एक बार मैं फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट को पढ़ के आपको सुनाता हूँ। फ्रीडम हाउस ने आज़ादी के सूचकांक में भारत को आज़ाद से गिराकर आंशिक रूप से आज़ाद स्तर पर ला दिया है। संस्था का कहना है भारत में आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है और मूलभूत स्वतंत्रताओं को छीना जा रहा है। ये कहना था फ्रीडम हाउस का, जो अमेरिका की थिंक टैंक है, एक संस्था है और अमेरिका इनसे पैसा देती है। और ये फ्रीडम हाउस जो दुनिया के अलग अलग देशों पर रिसर्च करती है और मतलब अपनी रिपोर्ट देती है कि किस देश में आज़ादी के क्या स्तर है। और इससे पहले अभी आपको मैंने बताया कि स्वीडिश की जो संस्था है वी डेमोक्रेसी, उसने ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि भारत अब पाकिस्तान के समांतर आकर खड़ा हो गया है तानाशाही में। जिस तरीके से पाकिस्तान में आज़ादी नाम का चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये उस संस्था ने कहा कि भारत नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे हो गया है इस मुकाबले में। जी हाँ, जिस तरीके से आज़ादी नेपाल की जनता को मिल रही है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपने हक और हुकूक की मांग करने के लिए, और बांग्लादेश की जनता को मिल रही है, अब भारत में नहीं मिल पा रही है। आप अगर सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोलते कुछ हैं तो आपको तुरंत देशद्रोही करार दे दिया जाता है, गद्दार कहा जाता है, आप पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, नागरिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। 300 से ज्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, कुर्बानियां दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो वही हम लोगों ने देखा था कि शाहीन बाग में जो महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था सीए, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, उस दौरान भी किस तरह का प्रदर्शन हुआ कि 100 दिन से ज्यादा तक शाहीन बाग की महिलाएं प्रदर्शन करती रही, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगा और नफरत फैला दिया गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों को सामने रखते हुए स्वीडिश संस्था वी डेमोक्रेसी और अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने भारत पर यह टिप्पणी की है, अपना रिपोर्ट सौंपा है। तो हम देखते देखते कहाँ आ गए, क्या से क्या हो गया, हम लोग देख रहे हैं। मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, ये तो देखते आए थे। और अब गोदी मीडिया क्या तरकीब दे रही है, जब राहुल गांधी ने कहा कि अब हमारे देश से डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। हमें इस बात का गौरव प्राप्त था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब
ये गोदी मीडिया हल्ला मचा रही है कि कोई स्वीडिश कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कुछ भी कह दे तो क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, क्या बोलने का अधिकार खत्म हो गया है। लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि रिपोर्ट में ये कहा गया कि 7,000, एक तो नहीं बल्कि 7,000 लोगों पर राजद्रोह में मुकदमा दर्ज किया गया, चाहे छात्र हो, पत्रकार हो या सत्ता से सवाल करने वाले आम नागरिक हो, उन सबको गिरफ्तार किया गया। नवदीप कौर, मनदीप पुनिया, मिरान हैदर जो जामिया के एक्टिविस्ट थे, और कई नामे हैं जो मैं गिनाता रहता हूं बार बार कि इन तमाम लोगों का सिर्फ गुनाह क्या था, सरकार से सवाल पूछना, अपने हक और हुकूक के लिए प्रदर्शन करना, लड़ाई लड़ना, लेकिन सरकार उसे तुरंत देशद्रोही और गद्दार बता देती है और जेल के अंदर राजद्रोह के मुकदमे में यूएपीए का भी हवाला दिया गया है इस रिपोर्टों में। तो आप देखिए कि हम कहां पहुंच गए हैं। मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन ये खबर जैसे ही आती है कि मोदी जी ने लोकतंत्र को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, जो हमें गौरव प्राप्त था कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में रहते हैं, आज क्या हाल हो रहा है। तो वही हमारे देश की जो गोदी मीडिया है तथाकथित, तो वो कहेगी कि एक किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कहने से क्या हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो फिर जब मोदीज रेटिंग देती थी कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है हमारी, उस समय खूब डंका पीटा जाता था। लेकिन अब ये हमारा घरेलू मसला है, आप इस पर कुछ मत बोलिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए कि किस तरीके से हमारी जो बदनामी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब खुलकर सामने आ रही है। चाहे अमेरिका हो, स्वीडन हो, हर देश में, हर देश की जो संस्थाएं हैं वो क्या कह रही है कि हम कितने स्वतंत्र हैं, कितने अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, सरकार से अपनी मांग को रख सकते हैं। ये हमने आपको रिपोर्ट में बताई। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।